लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है तब से इन शूटरों के नाम सुर्खियों में है। तीनों ने बेखौफ होकर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। इन लोगों ने जिस तरह से दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से इनके घर परिवार में पुलिस की दबिश के साथ साथ मीडिया कर्मियों की आवाजाही तेज हो गई। गाड़ियों की आवाज सुनते ही तीनों के गांव में लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। महिलाएं घरों की छत से झांकने लगती हैं। बच्चों के चेहरों पर अलग कश्मकश है। सबसे पहले हम बात करते हैं माफिया ब्रदर्स के मर्डर में सबसे चर्चित नाम लवलेश तिवारी का। इसका घर बांदा के क्योटरा मोहल्ले में है। बताया जा रहा है कि वहां पर मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, भयंकर दहशत है। लवलेश के घर पर ताला लटका हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि पूरा परिवार घर छोड़कर कहीं चला गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा के चलते पुलिस ने ही परिवार को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एसटीएफ गुपचुप तरीके से उनसे पूछताछ कर सके और मीडिया को भनक भी न लगे। हाल ही में लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी ने कहा था, हमारा बेटा हम लोगों के लिए ही मुसीबत बन गया। जब से उसका नाम अतीक और अशरफ मर्डर केस में आया, आसपास के लोग हमें शक की नजर से देख रहे हैं। उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। सुबह स्कूल से फोन आया कि अब मुझे स्कूल की बस चलाने की जरूरत नहीं है। लवलेश तिवारी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था। उसने फेसबुक प्रोफाइल महाराज लवलेश तिवारी नाम से बना रखा था। बताया जाता है कि लवलेश को लोग नेता नेता कहकर बुलाते थे। गाँव में छोटा या बड़ा विवाद हो, लवलेश तिवारी वहाँ हमेशा मौजूद मिलता था। वो खुद भी कहता था कि मैं एक दिन बड़ा नेता बनूंगा। अब अतीक को सर पर गोली मारने वाले सनी सिंह की बात करते हैं। उसके हमीरपुर के कुरारा गांव में तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। हराने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सनी सिंह का परिवार भी घर में कैद है। गांव के लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उसके बारे में पता चला है कि वो बचपन से ही झगड़ालू था। उसे दबंगई का शौक था। वो बचपन से ही छोटी मोटी चोरी करने लगा था। इसी से अपनी जेब खर्च निकालता था। उसे दबंगई का ऐसा शौक था कि वो एक गैंग के संपर्क में भी आ गया। उसके बाद वो तमंचा लेकर चलने लगा था। बात बात पर लोगों पर तमंचा तान देता था। जुए के अड्डों पर भी जाता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। वही तीसरे शूटर अरुण के घर वाले भी फरार है, लेकिन उसके घर पुलिस तैनात है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। बताया जा रहा है कि अरुण बघेला पुख्ता का नहीं, कादरवाड़ी गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम दीपक मौर्य है। जब पुलिस कादरवाड़ी गांव पहुंची तब तक अरुण के घर वाले कहीं फरार हो गए थे। अरुण मौर्य का पानीपत कनेक्शन भी मिला है। उसके बाद से खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर आ गई है। हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि अरुण मौर्य पर पानीपत में भी 2 केस दर्ज है। इसमें एक मुकदमा अवैध पिस्तौल समेत पकड़े जाने का और दूसरा मुकदमा एक गांव में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का है। स्थानीय पुलिस अब अरुण मौर्य की पूरी हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।